हेलो स्टूडेंट्स, फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा यूकेपीएससी पीजीटी फिजिक्स 2021 के क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 60 टू 70, 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 70 इज दैट a sinusoidal voltage Vt equal to 100 sin 500t is applied across a pure inductance L गिवन है हमको। ठीक है, तो बोल रहा है कि कितनी करंट फ्लो होगी, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो ये जनरली एसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमसे क्या बोलता है कि एक हमारे पास एक इंडक्टर है, इस इंडक्टर को हमने एक एसी से कनेक्ट करा है, और जो इसकी जो इक्वेशन है, ये जो वोल्टेज गिवन है हमको टाइम के साथ जो वेरी कर रही है, ये 100 साइन 500t है इस तरीके से। और ये L हमको इसका गिवन है, L इक्वल टू 0.02 H फॉर हेनरी। हेनरी इज ऐसा यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। तो क्या पूछ रहा है कि करंट पूछ रहा है हमसे कि यहाँ से कितनी करंट फ्लो होगी। ठीक है, करंट हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे फर्स्ट ये जो इक्वेशन है, इसको हम जनरल इक्वेशन से कंपैरिजन कर देते हैं। v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। और हमको करंट फाइंड आउट करने को इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो हेयर वी गेट, कंपेयर करने से क्या होगा, वी नॉट इक्वल टू 100 वोल्ट। वी नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड ओमेगा, ओमेगा इज द 500 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर। नाउ अब हमको फाइंड आउट करना है आई नॉट। ठीक है, आई नॉट हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो वी यूज ओम्स लॉ। ठीक, और वी नो वी नो दैट इन अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी एंड करंट इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है ना, क्या कि इन अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट करंट लैग्स बिहाइंड बाय द वोल्टेज विथ पाई बाई टू। जो करंट होती है पाई बाई टू पीछे होती है वोल्टेज से। ठीक है, दैट मीन्स ये वी एल हो गया, ये आई हो गया। ठीक है, दैट मीन्स ये वोल्टेज आगे होगी और करंट पीछे होगी पाई बाई 2 डिग्री से फॉर प्योर कैपेसिटिव सर्किट। तो देखो, मुझे आंसर इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इस फॉर्म में मुझको फाइंड आउट करना है। तो मेरा फर्स्ट एम क्या होगा, इस आई नॉट को फाइंड आउट करना होगा। मेरा एम फर्स्ट क्या है, इस आई नॉट को फाइंड आउट करना है। तो ओम्स लॉ लगा देते हैं। ओम्स लॉ, वी नॉट इक्वल टू आई नॉट आर। R, what is R? In the pure capacitive circuit, we place in the place of R XL. XL is the inductive reactance. ठीक है, तो V नॉट यहाँ से कितना आया 100, और I नॉट हमको फाइंड आउट करना है। और XL इक्वल टू होता है ओमेगा L। गेटिंग। तो I नॉट ओमेगा हमको गिवन है 500 और L हमको गिवन है 0.02। ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टू जा 10, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आई नॉट इंटू, इसको मल्टीप्लाई करके 10 आ जाएगा, ये 100 आ गया। ठीक है, तो आई नॉट इक्वल टू, ठीक है, आई नॉट इक्वल टू 100/10। दैट मीन्स क्या आ गया, 10 आ गया। आई नॉट कितना आ गया हमारे पास, 10 एम्पियर आ गया। ठीक है, अब हम इस आई नॉट को यहाँ पुट कर दें। ठीक है, तो जब हम इस आई नॉट को इधर पुट करेंगे तो क्या आएगा बताओ, आई इक्वल टू ये आ जाएगा 10 साइन 10 साइन 500t माइनस पाई बाई टू। ठीक है, अब देखो ये क्या है, पाई साइन पाई बाई टू माइनस थीटा। तो माइनस कॉमन ले लेते तो माइनस आगे आ जाएगा, ये -10, और ये पाई बाई टू माइनस थीटा। साइन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो ये कितना आ जाएगा, कॉस थीटा कितना है 500t। ठीक है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगी, करंट की इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। दिस इज द करंट थ्रू फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर। क्लियर है, तो ये क्या आएगा, आई इक्वल टू -10 कॉस -10 कॉस 500t -10 कॉस 500t विच इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर 2, दैट इज बी, -10 कॉस 500t। क्लियर।
तो इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे, क्लियर, जनरल सा कॉन्सेप्ट यूज़ करके। तो थोड़ा सा हमको पता होना चाहिए कि प्योर इंडक्टिव में क्या होता है, करंट लीड करती है, वोल्टेज लीड करती है। वैसे प्योर कैपेसिटिव में भी आ सकता है इसी तरीके से क्वेश्चन। तो पहले हम क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन दी रहेगी उसे जनरल इक्वेशन से कंपैरिजन कराएंगे, फिर ओम्स लॉ लगाएंगे और देन सिंपल सा सॉल्व करके हम आंसर तक पहुंच सकते हैं, क्लियर। नाउ मूविंग क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 इज दैट एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सिंगलटन, ठीक है, सिंगलटन मीन्स n इक्वल टू 1 है, सर्कुलर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड इज, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सपोज दैट ये हमारे पास एक क्या है, सर्कुलर कॉइल है, ये सर्कुलर कॉइल है और यहाँ से करंट इसमें आई फ्लो हो रही है और यहाँ से इस तरीके से आउट, ठीक, करंट क्लॉकवाइज इसमें फ्लो हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्रॉस होगी सेंटर पर, और जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होता है बी एट सेंटर ओ, ये होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ठीक है, इफ n इक्वल टू 1, इफ n टर्न्स आर प्रेजेंट देन b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, ठीक है, बट इन दिस केस n इक्वल टू 1, इफ n इक्वल टू 1 देन द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज b इक्वल टू b नॉट, जो सेंटर में म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r विच इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन 2, गेटिंग, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है, ठीक है ना, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, क्लियर। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 73। 73 इज द मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये मैग्नेटिज्म एंड मैटर का मुझे लग रहा है कि ये फोर्थ क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ठीक है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू आर इज मैक्सिमम, मैक्सिमम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, जो म्यू आर होता है वो ग्रेटर देन होता है थाउजेंड्स फॉर फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक, ठीक है, आयरन, निकल, कोबाल्ट, इस तरीके से। तो देखो जो सबसे ज़्यादा सबसे ससेप्टेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की होगी और परमिएबिलिटी भी क्या होगी, सबसे ज़्यादा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की होगी, तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 74। द इंस्टेंटेनियस करंट ऑफ ए सर्किट, इंस्टेंटेनियस मतलब किसी समय, किसी इंस्टेंट पर जो हमको करंट गिवन है, आई इक्वल टू ये 2√2 कॉस ओमेगा टी प्लस 5, ये हमको करंट हमको गिवन है, तो बोलता है कि आरएमएस वैल्यू निकालो, बिकॉज ऑफ ये क्या है, एसी है, ये क्या है, ये साइन इस तरीके से वेरी हो रहा है, इसका हमको आरएमएस वैल्यू है, तो हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका हम डेरिवेशन करके डायरेक्ट जो एक्सप्रेशन निकालते हैं, आई आर एम एस इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट अपॉन रूट टू होता है, ई नॉट अपॉन रूट टू, ठीक है, इसको अगर जब कम जनरल इक्वेशन से अगर कंपेयर करेंगे तो आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस 5, ये तो साइन का ग्राफ है बट क्वेश्चन में हमको कॉस का गया है, तो ये इस तरीके से ऐसे शुरू हो, क्लियर। तो दोनों के लिए जो चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, जो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज होती है वो क्या होगी, ई नॉट बाई रूट टू, ठीक है, ये तो वोल्टेज की ये वोल्टेज की है बट हमसे करंट की पूछ रहा है, अगर करंट की पूछ रहा है तो हम करंट की मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टू, और आई नॉट कितना है, आई नॉट है 2√2 अपॉन रूट टू, तो रूट टू से रूट टू कैंसिल हो गया, तो आई आर एम एस कितना आ गया, 2 एम्पियर आ गया, देखो कितने ईजी क्वेश्चन आए हुए, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें, तो जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 2 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर है। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 75। 75 टू कॉइल्स ऑफ सेम लेंथ, टू कॉइल ऑफ सेम लेंथ एंड सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर प्लेस्ड, ठीक है, आर प्लेस्ड नियर टू ईच अदर, इफ L1 एंड L2 आर देयर सेल्फ इंडक्टेंस देन म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दिस, देखो हमारे पास क्या होता है, जनरली हमारे पास एक फार्मूला होता है कि जो एम म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट L1 एंड L2, वेयर L1 एंड L2 आर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलिनॉइड्स, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस होते हैं, L1 L2 आर द सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक, जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो के ले आते हैं, के L1 L2 आ जाएगा, वेयर के, वेयर के इज कपलिंग कांस्टेंट, वेयर के इज कपलिंग कांस्टेंट, के को क्या बोलते हैं, कपलिंग कांस्टेंट बोलते हैं, क्लियर। और अगर हमारे पास क्या है, जितना सपोज दैट ये हमारे पास एक प्राइमरी कॉइल है और सेम हमने इसमें वाइंडिंग कर रखा है सेकेंडरी कॉइल, सेम एज इट इज़, मतलब ऐसे, ये इसमें I1 करंट फ्लो हो रही है और इसमें I2,
मीन्स जितना फ्लक्स एक से चेंज हो रहा है, अगर सेम उतना ही फ्लक्स दूसरे कॉइल से क्या हो रहा होगा, पास हो रहा होगा, तो एट दैट टाइम जो के की वैल्यू होती है 1 होती है। तो इस केस में भी बोल रहा हूँ, इस केस में क्या है, सेम लेंथ है, सेम एरिया है और एक दूसरे के नियर रखे हैं, तो यहाँ के की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो क्या होगा, अंडर रूट L1 और L2 के प्रोडक्ट के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, इक्वल टू L1 और L2 का रूट हो जाएगा। क्लियर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला न्यूमेरिकल भी यहाँ से आता है। तो इस केस में के की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अगर देखो जितना फ्लक्स एक कॉइल से पास हो रहा है, सेम उतना ही फ्लक्स अगर सेकंड कॉइल से पास नहीं होगा, तो एट दैट टाइम के लेस देन 1 होगा। और व्हेन बोथ कॉइल हैव व्हेन द एक्सिस ऑफ बोथ कॉइल हैव परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन क्या हो जाएगा, के इक्वल टू 0 हो जाएगा। जो कपलिंग कांस्टेंट है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है। तो इस ऑप्शन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। एम इक्वल टू पूछ रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछ रहा है, तो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल, दैट इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76, द फिल्म्स ऑफ ऑयल एंड सोपी वाटर हैव देयर बिलियंस कलर बिकॉज ऑफ। ठीक है। तो जो बोलता है कि देखा होगा जो जो ऑयल और सोपी कलर होते हैं उसमें क्या होता है, कुछ कलर पैटर्न हमको देखने मिलते हैं। जनरली उसका पीछे रीजन होता है इंटरफेरेंस, क्या होता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होगा। क्लियर। तो 76 का बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77, अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पोजीशन। एक कोई पार्टिकल है, ये पोजीशन हमारे पास, सपोज दैट ये पोजीशन है ए और ये बी है, और ए के कोऑर्डिनेट हमको गिवन है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप। क्लियर। और बी के पोजीशन हमको दिए हैं 14i कैप प्लस 13j कैप प्लस 9k कैप, ये हमको गिवन है। तो मीटर, ठीक है, वाइल और यूनिफॉर्म फोर्स, और एफ हमको गिवन है, एफ हमको क्या है, तो बोल रहा है वर्क डन पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है कि जो वर्क होगा, वर्क होता है हमारे पास फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। फोर्स तो हमको गिवन है, फोर्स हमको गिवन है, डिस्प्लेसमेंट हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए दो कोऑर्डिनेट दिए हैं, तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, S2 माइनस S1। S2 ये हो गया, ठीक हो गया, और ये S1 हो गया, माइनस कर देते हैं। 14 माइनस 3 11, ठीक है, 11i कैप और 13 माइनस 2 प्लस 11j कैप, ठीक है, और 9 9 प्लस 9 माइनस माइनस 6 प्लस 15 के, ये आ गया हमारे पास, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। अब हम क्या निकाल रहे हैं, वर्क, वर्क हम फाइंड आउट करते हैं। वर्क क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इज गिवन इन क्वेश्चन 4i कैप प्लस जे, फोर्स 4 4i कैप प्लस जे, 4i कैप प्लस जे प्लस 3k प्लस 3k। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट हम निकाल देंगे 11i कैप प्लस 11j कैप प्लस 15k कैप। तो कितना आ जाएगा, 11 फोर जा, ये 44 आ जाएगा, आई डॉट आई 1, आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0। वैसे ही अब देखो जे डॉट आई 0, जे डॉट जे 1, तो ये प्लस 11 आ जाएगा, और जे डॉट के फिर से 0। अब के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, के डॉट के 1, 15 15 3 जा 45। तो 5 9 10 और 4 5 8 9 10, ये आ गया 100 जूल आ गया। क्या आ गया, देखो वर्क डन से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो वर्क डन हमारे पास कितना आ गया, 100 जूल आ गया। वर्क डन क्या आया हमारे पास, 100 जूल इज द वर्क डन विच इज़ प्रेजेंट ऑन ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करना है ये आपको अच्छे से आना चाहिए, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 78। ठीक है, 78, द करंट थ्रू अ कैपेसिटिव, कैपेसिटिव मीन्स इस कॉर्ड, देखो ये कैपेसिटर की प्लेट्स होती है हमारे पास, कैपेसिटर की प्लेट्स होती हैं, इसमें जो करंट होता है हमारे पास, ये जो करंट होता है हमारे पास, इसको, इस करंट को हम बोलते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसके अंदर जो करंट होती है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या बोलते हैं,
डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। द करंट थ्रू अ कैपेसिटिव एलिमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों प्रोड्यूस होती है? जो डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूसेस बिकॉज चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला यही है कि आई डी डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल टू ये वाला टर्म आपको ऑब्जर्व हो रहा है। दिस इज द चेंज इन व्हेन चेंज इन magnet electric flux when change in electric flux takes place then displacement current between the plates of capacitor takes place। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो चेंज होने की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होती है कैपेसिटर प्लेट्स को, उसको डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। और इसको ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? मैक्सवेल ने इस कॉन्सेप्ट को क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था। क्लियर? तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 79। ठीक है, व्हेन अ प्लैनेट्स, इस तरीके से, ठीक, ये सन हो गया और प्लैनेट्स ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन। ठीक है ना? व्हेन अ प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, इट्स होता है कि हमारे पास डी ए अपॉन डी टी, ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, और इस डी ए अपॉन डी टी को हम बोलते हैं एरिया अपॉन टाइम, एरियल वेलोसिटी। ठीक है, एरियल वेलोसिटी। तो क्या होगा? जो एरियल वेलोसिटी होगा वो कांस्टेंट होता है विच इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर? नाउ एक होमवर्क है। सबसे पहले जो प्लेनेटरी मोशन लॉ दिए थे केपलर ने दिए थे। एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एलटी में आया था, केपलर सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन, ठीक है, इसका आंसर आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलना है। जो केपलर का सेकंड लॉ था वो किसके कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन पर क्या होता है? बेस्ड होता है। क्लियर है? तो ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 80। नाउ क्वेश्चन नंबर 80, इन एन इन इलास्टिक कोलिजन, इन एन इलास्टिक कोलिजन। देखो इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन मीन्स नो लॉस ऑफ एनी टाइप ऑफ एनर्जी। इन इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, मोमेंटम कंजर्व, टोटल एनर्जी कंजर्व। ये तभी होगा जब फोर्स कैसे होंगे? कंजर्वेटिव होंगे, व्हेन फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। ठीक है, उसको हम इलास्टिक कोलिजन बोलेंगे। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, पर आपके एग्जाम में पूछा है इन इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन पूछा है इसमें। तो इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? इन इलास्टिक कोलिजन में बेटे मोमेंटम जो होता है, ठीक है, वो मोमेंटम क्या रहता है? वो तो अभी भी कंजर्व रहता है, बट काइनेटिक एनर्जी लॉस, नॉट कंजर्व, बिकॉज सम एनर्जी वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट और साउंड एनर्जी। ठीक है, नॉट कंजर्व, नॉट कंजर्व। ठीक है, तो बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो ऐसा कन्फ्यूजन नहीं करना है। ठीक है ना? तो इन इलास्टिक कोलिजन बोथ तो बिल्कुल गलत है। बोथ मोमेंटम एनर्जी आर कंजर्व, मोमेंटम इज कंजर्व एंड द एनर्जी इज नॉट कंजर्व। ठीक है ना? इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा? मोमेंटम इज कंजर्व बट द एनर्जी इज नॉट कंजर्व। ठीक है, तो जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? सी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मोमेंटम कंजर्व रह रहा है बट जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रह रही है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। मोमेंट ये डी गलत हो गया। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट आंसर है? डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कभी इलास्टिक पूछता है, कभी इलास्टिक कोलिजन पूछता है। तो इन अपकमिंग एग्जाम में क्या पता है इस बार इलास्टिक कोलिजन की प्रॉपर्टीज पूछ ले। तो जनरली जो कन्फ्यूजन रहता है, तो ऐसा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? जिसमें जो काइनेटिक एनर्जी को, सपोज दैट कोई बॉल क्या कर रही है? बेड से हिट कर रही है, तो डेफिनेटली सम लॉस ऑफ एनर्जी टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी। ठीक है, तो ऐसे कोलिजन को हम क्या बोलेंगे? इन इलास्टिक कोलिजन बोलेंगे, जिसमें क्या होता है? एनर्जी का लॉस होता है। और इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? जिसमें 100% 100% काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होता है, बिकॉज जो इलास्टिक कोलिजन होते हैं उसमें फोर्सेस कैसे होते हैं? कंजर्वेटिव होते हैं। अगर फोर्स कंजर्वेटिव होंगे तो कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन 71 to 80 डिस्कस किए। तो डेफिनेटली आप अपना स्कोर आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन करे, ये आप कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी ही रिलीज़ होने वाला है। और अपना स्कोर भी आउट ऑफ 10 या कितना आप मार्क स्कोर कर पा रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। डेफिनेटली ये भी मेंशन करिए कि ये जो सीरीज है ये आपके लिए कितनी हेल्पफुल हो रही है।
ठीक है, ऐसे ही इंटरेस्टिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियोस के लिए फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर अपना इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।